सवाल के साथ फात शहबाज खान, जो लोग भी ओवरसीज़ हैं और बाहर से आते हैं पाकिस्तान और ज़्यादा टाइम उनका उधर गुजरता है, वो फिर इस माशरे को, हमारे लोगों को, इस सिस्टम को किन लफ्ज़ों में याद करते हैं और क्या गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं, और इन हालात को देखकर वो किस तरह की आहें भरते हैं, वो हालात आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, आप बाहर से आए हैं? मैं स्वीडन से पिछले 20 साल से मैं वहाँ हूँ। अच्छा। कब तशरीफ़ आवरी हुई जी? मुझे 1 महीना हुआ जनाब। एक महीना। क्या फ़र्क, आप किस मुल्क में थे? मैं स्वीडन स्टॉकहोम में जनाब। कितना डिफरेंस है जी इधर और उधर? मैं जब यहाँ से गया था 2010 में, तब तो मैं कहता था कि ये मेरा पाकिस्तान है, और अब जब मैं आया हूँ तो मैं कहता हूँ ये मेरा पाकिस्तान नहीं, ये तेरा पाकिस्तान है। क्या 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 फ़र्क है आपको? सर इतने फ़र्क है कि आप सोच नहीं सकते। स्वीडन में अगर मैं 1 kg मक्खन लेने जाऊँ तो मुझे पाकिस्तानी 300 रुपये kg मिलता है, प्योर बटर। यहाँ पे आपको 600 रुपये का घी मिलता है कि जो जहर है। 4 किलो और बटर उधर कितने का आपको मिल रहा है? 300 रुपये पाकिस्तानी। 300 रुपये पाकिस्तान का? पाकिस्तानी 1 kg। 1 kg? 1 kg और प्योर बटर? प्योर बटर सर। यार में हर्फ ही नहीं कोई उठा सकता। इसमें कुछ होता ही नहीं है। और वहाँ पे इतना प्योर तो आपको शायद यहाँ से ना मिले। इतने तो हमारा, मैं तो ये कह सकता हूँ इतना प्योर है जितने वालिदैन प्योर होते हैं, इतना प्योर है। मुर्गी हमें वहाँ पे मिलती है 3 किलो 550 रुपये साफ की। 3 किलो? जी जनाब 550। 550 की? जी जनाब। दूध हमें मिलता है 3 लीटर 450 रुपये का। पाकिस्तानी 450 का 3 लीटर दूध? जी जनाब। स्वीडन में बत्ती नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, उनके पास टोटली वो जितना करते हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। मेरा 5 बेडरूम का घर है वहाँ पे। बिजली नहीं उधर मतलब? गैस नहीं है, गैस उनकी नहीं है, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं। मेरा 5 बेडरूम गैस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते? इलेक्ट्रिसिटी है, और वहाँ पे -35 होता है। -35 जो बर्फ़ कह सकते हैं, इतनी इतनी बर्फ़ होती है। वॉशिंग से लेके पकाने तक, पकाने से लेके नहाने तक, नहाने से लेके धोने तक मेरा कभी भी 7,500 रुपया पाकिस्तानी से ज़्यादा बिल नहीं आया। क्यों? IPPs नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे हमारे मौजूदा हुक्मरान नहीं हैं, वहाँ पे ऑनेस्टी है, वहाँ पे सियासतदान हमारे नहीं हैं, वहाँ पे सिंसियरिटी है वाम के साथ। वहाँ पे अगर एक औरत बच्चा पैदा करे उसे 2 साल की विद पे छुट्टी देते हैं कि अपने बच्चे को पालो। उनकी 90 लाख आबादी है सिर्फ, और पाकिस्तानी सैलरी 7 से 9 लाख रुपया लेबर मिलती है वहाँ पे। ये देंगे, इनका भी नहीं दे सकता। ये लेंगे हड्डियाँ भी लेंगे, गोश्त भी लेंगे साथ। बच्चों की पहली जमात से लेके मास्टर से PhD टोटली फ्री। कोई भी सरकार किसी से पैसे नहीं लेती कि जब तक वो बच्चा टैक्स देने के काबिल नहीं हो जाता। हमारे तो यहाँ टैक्स भी देते हैं, सब कुछ भी देते हैं, उसके बावजूद रोते हैं, कुछ करते ही नहीं है। यहाँ की अवाम को अपने राइट का पता ही नहीं है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किधर टक्कर मारनी है, किससे क्या कहना है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही आते हैं, खुदा के वास्ते। यहाँ शायद राइट्स का पता भी हो तो वो कोई एड्रेस ही नहीं करता उन्हें। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है। सर सबको पता है, सबको इसलिए पता है कि सब अपनी माशरती ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं। जैसे आप अभी इस भाई साहब से पूछे थे कि जनाब आप निकलेंगे, वो ये करेगा अपने बच्चों को पढ़ाएगा या निकलेगा? नहीं निकल सकता। पुलिस फ्रेंडली है। बिजली कभी गई जी उधर? मैंने तो 20 साल से अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक दिन भी लोड शेडिंग हुई हो, एक दिन भी एक स्विच भी यूं करके हुआ हो। वन में ट्रैफिक कोई कर रहा हो? सर वहाँ पे मोटरवे 4 रोड की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, चाहे 20 किलोमीटर लंबी हो, कोई नहीं निकलेगा। 4th लाइन फारिग होती है, उसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, वजीर आजम, फौज, कोई इमरजेंसी हो उसमें जगह कोई घुसेगा भी नहीं। एजुकेटेड लोग हैं। 4थी लेन में कोई नहीं जाएगा? कोई नहीं जाएगा, एजुकेटेड। पहली लेन अवाम की, दूसरी तीसरी ये अवाम के लिए। यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों एजुकेशन नहीं आम करते? सिंध में क्यों एजुकेशन आम नहीं हो रही? कि जब एजुकेशन आम होएगी अवाम को शऊर आएगा, जब शऊर आएगा वो गिरेबान पकड़ेगा, जब वो गिरेबान पकड़ेगा अपना हक मांगेगा। मेरी अवाम को पकड़ना था, हक मांगना नहीं आता। जिस दिन हक मांगेंगे ये सक्सेस होकर निकले। इधर कोई प्योर चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए आपको? सर यहाँ पे जो दूध मिल रहा है, आप अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं, आप अपने बच्चों को पाउडर वाला दूध पिला रहे हैं, आप अपने बच्चों को शौरमे में जो 50 रुपये का देता है मरी मुर्गी खिला रहे हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पे तो हमारा कोई, अगर कोई होटल की या किसी की इंस्पेक्शन आ जाए तो 3 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी फाइन होता है। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर दुरुस्त है ना कि हर शवारमे वाला ऐसा नहीं करता होगा? सर नहीं करता। चेक एंड बैलेंस नहीं है, किससे करेंगे आप इससे पूछे, ये कहेगा 10 रुपये। अच्छा, आपका लॉजिक मुझे अब समझ आया। आप फरमा रहे हैं बेसिकली
कि अगर कोई कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा तो दोनों को चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। सर है ही नहीं है, कौन पूछेगा जैसे किससे आगे पूछेगा, जो कुछ भी है कोई फलाने एमपी का, कोई फलाने का, कोई फलाने का, हर सार तो बंदा कहता हो मेरा जाना ना लगा देख लांगे। ख़त्म करें ये सिस्टम, ख़त्म करें, मेरिट लाएँ, इंसाफ दें। जब तक अब इंसाफ नहीं देंगे ये मुल्क नहीं खड़ा होएगा, बद से बदतर होता जाएगा। पुलिस का क्या बिहेव है आवाम के साथ उधर? बड़े भाई जैसा, बड़ी माँ जैसा, बड़ी बहन जैसा, आपको टच भी नहीं करेंगे। आएंगे रिस्पेक्ट के साथ पूछेंगे कि कैन आई हेल्प यू, क्या है, कार्ड है दे दें, ये है दे दें, आपने ये वायलेशन की है, पर्ची देंगे, चले जाएंगे घर बैठ के अदायगी कर क्या देंगे। अब ट्रैफिक अगर रूल्स की आप उधर कोई कर बैठे 19-20 तो क्या वो अपना क्या जुर्माने हैं उधर? मतलब आप इशारा तोड़ बैठे हैं, क्या करेंगे उधर? 40,000 रुपया पाकिस्तानी, और वन वे आ गए हैं आप, आ ही नहीं सकता बंदा, चक्कर ही कोई नहीं वन वे आ वाला। ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जुर्माना होगा कि कोई वन वे आ गए तो? लाइसेंस कैंसिल, और साथ में रखल कोई जेल जूल भी शायद करते हो। ये नहीं करेंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, 3 साल के लिए वो बैन हो जाएगा। एक दफ़ा वन वे आने से जनाब यहाँ पे आप देखें कौन वन वे नहीं आ रहा। हेलमेट उलमेट ना पहना हो तो? सर वहाँ पे जिस मुल्क में -30 होएगा, -35, -40, -45 होएगा, वहाँ सिर्फ बाइक चलेगी 2 महीने, 10 महीने सर्दी होती है, 2 महीने गर्मी होती है। हमारी जो गर्मी होती है वो होती है 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक। उन 2 महीनों में बाइकें चलती हैं, अदरवाइज उसके अलावा वहाँ बाइक नहीं चलती। पॉसिबल ही नहीं है ना। है ही नहीं, वो स्नो इतनी हो जाती है कि आदमी फिसल जाता है, अलाउ ही नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल जो लाइसेंस लेना है वहाँ पे वो बाइक का लेना है। वेरी टफ। तो जब बर्फबारी हो गई फिर आप क्या एहतियात उधर करते हैं, क्या एहतियात बरतना ज़रूरी है, या उस माशरे ने आपको क्या SOP सिखा रखे हैं? सर हमें पता ही नहीं है, बाहर अगर 35 है तो हमें सर्दी लगती नहीं है। सर्दी क्यों नहीं लगती जी? शूज़ A1, जूते A1, गारमेंट A1, हर एक चीज़ A1। गाड़ी में ट्रेनें उनकी हीटेड, बसें उनकी हीटेड, गाड़ियाँ उनकी हीटेड, घर उनके हीटेड, तो कहाँ गर्मी लगनी है, सर्दी लगनी है। वो जूते जो बनाते हैं उसमें से नहीं जाती सर उन्होंने सर्दी जाती नहीं। सर ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਅਗਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। इतना डिफरेंस आप बता रहे हैं? सर ज़मीन आसमान का डिफरेंस। जिस मुल्क में लेबर की तनख्वाह 7 लाख से या 9 लाख से शुरू होगी, जो होटल में काम करता है वो 7 से लेकर 9 लाख रुपए लेता है, वहाँ पे क्या इंसान की वैल्यूज़ होंगी? क्राइम वहाँ पे नहीं है, जेलें उनकी खाली हैं, यूनिवर्सिटी उनकी फ्री हैं, स्कूल उनके फ्री हैं, बच्चों को वो खर्चा देते हैं, जिसकी जॉब चली जाए 80% वो घर में बैठा के देते हैं, जो आप टैक्स पे करते हैं। वहाँ कमेटी वाले आके कुत्ते नहीं मारते? आप कह रहे हैं कि उधर एनिमल राइट्स का? सर एनिमल की ज़्यादा अहमियत है बानिस्बत इंसान के। मैं कैट भी रखूंगा मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैं कुत्ता भी रखूंगा मुझे लाइसेंस लेना आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कि हुकूमत को पता होगा आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि उधर आप कुत्ते को बिला वजह रोड़े नहीं मार रहे बच्चे? अगर मैं 10 कुत्ते को लेके जाऊंगा, अगर उसने बाहर मेरे साथ वॉक करने के लिए जाना है, यहाँ वो अंदर सारा दिन बंद रहता है, मैं हाथ में लिफाफा रखूंगा, करेगा मैं उसको उठाऊंगा डस्टबिन में फेंकूंगा, अगर वहाँ छोड़ जाऊंगा तो मुझे जनाब 3,000 करोड़ फाइन होएगा। अगर स्टूल उसका उधर रह गया तो आपको फिर 3,000 3,000 रुपया जी हाँ, 90,000 पाकिस्तानी जुर्माना। मैं फिर ये बात करूंगा, ये मेरा मुल्क है, खुदा के वास्ते इसको संभालो। नहीं, दूसरा ये बताइए कि ये यहाँ कोई आपको लगता है कि कोई बेहतरी कभी आ सकती है? यहाँ क्या किया जाए कि ये आना शुरू हो जाए? सम्राट चाहे बाद में मिले लेकिन शुरुआत तो हो कहीं से, क्या किया जाए? मैं आपको छोटा सा, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, छोटा सा, ये मेरे भाई इतने खड़े हैं यहाँ पे, इन सबसे भी पूछता हूँ कि आप सब लोगों ने देखा है अफगानिस्तान में कितना अर्सा लड़ाई रही है, 50-60 साल से तो सुन रहे हैं। क्या वजह वहाँ पे डॉलर 78 रुपये का है और यहाँ पर क्या वजह है कि डॉलर 280 रुपये का है? क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक आदमी कहता है का नाबुद व वैया का नस्ताइन, मैं वो मेरा नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसकी पॉलिसीज़ को जानता हूँ। जब आप सब लोग ये कहेंगे ये का नाबुद व वैया का नस्ताइन, ये मुल्क खड़ा होगा, तरक्की करेगा, सब कुछ करेगा। हम लोग एटमी ताकत है, हम लोगों को ये पता ही नहीं कि हम लोग क्या है, हम लोग किधर खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। बीइंग एक कौम नहीं है, बीइंग हम लोग हजूम है, हजूम। जिस दिन हम हजूम से निकल के नेशन बनेंगे उस दिन हम तरक्की करेंगे। ऑनेस्टी नहीं है इस मुल्क में, सर सबसे बड़ी बात है, ऑनेस्टी लाएं। कहाँ से लाएं? जो ऑनेस्टी, मुहत्तर मोहम्मद कहाँ से आया था? हम में से, उनमें से ही आया था। तो ढूंढें हमारे में मुहत्तर मोहम्मद कहाँ पे है, ढूंढें उस मुहत्तर मोहम्मद को। जिस दिन मुहत्तर मोहम्मद आ गया पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। पूरी सोसाइटी से कैसे लड़ेगा वो अकेला?
ये भी तो लड़ रहा है, आपसे सलाम लेने आया कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी ठीक सर, शुक्रिया। ये भी तो लड़ रहा है। ये मैंने इसको वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आपको कोई चेंज नहीं फिर नज़र आ रहा कि आहिस्ता आहिस्ता कोई एजुकेशन के ज़रिए या कोई। सर पाकिस्तान में चेंज उस वक्त आएगी जिस वक्त हमारे पॉलिटिशियन सच बोलेंगे। जब ये सच बोलेंगे उस वक्त हमारे मुल्क में चेंज आ जाएगी। इन्होंने सच बोलना नहीं है, हमारे मुल्क में चेंज आनी नहीं है। इनकी बोलियां लगेंगी जो बिकेंगे, हमारे मुल्क में चेंज आनी नहीं है। इसका हक उसका हक, इसका हक खाते रहेंगे, हमारे मुल्क में चेंजिंग आनी नहीं है। और अफसोस है मुझे इस अवाम पे, इनको ये नहीं पता कि हमारा राइट क्या है, ये लेना ही नहीं जानते। हमारे वहाँ पे कुत्ता कोई किसी को मार जाए या कुछ कर जाए तो ऐसा लोग निकलते हैं कि वो अपने कुत्ते का भी राइट लेकर निकलते हैं। यार आप लोग तो अशरफुल मखलूक हो, अपना हक लेना जानो, बचाओ इस मुल्क को। तो आपकी कब है वापसी जी? मेरी वापसी होनी है जनाब 4-5 दिन में। 4-5 डेज इधर हैं। कितनी देर, कितने पड़े जाना जाऊँ। कितनी देर बाद आए हैं? मैं आया हूँ 8 साल बाद। 8 साल, अच्छा लंबा अरसा है, काफ़ी लंबा अरसा, काफ़ी देर बाद आपका चक्कर लगा है। तो उधर अब आजकल क्या वेदर है? 20-20 पे नॉर्मल है ज़रा, फिर भी है ना, प्लेजेंट है ज़रा। ये जो हालात हो रही है, जो आपकी हो रही है, तो ये तो हमने कभी देखी भी नहीं है। पसीना, हब्स वगैरह। वहाँ पे क्यों ये मौसम अच्छा है? वहाँ पे इसलिए मौसम अच्छा है कि स्वीडन की अगर टोटल रकबा है उस पर उन्होंने 30% पे हाउसिंग अलाउ की है, 70% पे उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं। वो दरख्त काटते ही नहीं है। हमारे मुल्क में दरख्त उगने नहीं देते। दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओगे वेदर चेंज होएगा, वेदर चेंज होगा, बारिश आएगी, मौसम बेहतर होएगा। 4 मुल्क हैं जहाँ पे जो पूरी दुनिया में पल्प देता है। 4 मुल्क पूरी दुनिया में पल्प देता है। जी चार दुनिया में 4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे दरख्त लगे हैं, पूरी दुनिया में कागज देता है। कागज अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल ठीक कह रहे हैं, ठीक देता है। न्यूजीलैंड, अच्छा आप बात करते हैं प्लीज। डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये पूरी दुनिया को पल्प सप्लाई करता है। और जब दरख्त होएगा, दरख्त से पल्प निकलेगा, कागज बनेगा। इसीलिए वहाँ का वेदर जो है वो बहुत अच्छा है और वहाँ पे बारिशें होती है, सब कुछ होता है। क्या नाम है आपका? हाफिज सुल्तान। हाफिज साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं हाफिज साहब? हालात तो सर बदतरीन होते जा रहे हैं अवाम के। क्या हुआ? हुआ तो ये है, जुल्म का निशाना है अवाम, आम अवाम। कितना महंगाई में कितना कोई फ़र्क पड़ा है? कितनी बेहतर? महंगाई में हाँ फ़र्क पड़ा है। क्या? कुछ चीज़ें सस्ती हो गई हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं। आज क्या महंगा? 600 से ऊपर ही हुई है। हाँ, मुर्गी ऊपर चलेगी। हाँ। और चिकन 600 से ऊपर चला गया आज। सर मुझे 600 रुपये का 3 किलो मिलता है वहाँ पे। उधर रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं बाहर नहीं गया। मैं मक्का शरीफ गया था, मदीना शरीफ गया था, मैंने फुल रोटी खाई थी, रज के खाई थी और 1 रुपया 2 रुपये दिए थे। पाए भी खाए थे, छोटा भी खाया था, बड़ा भी खाया था, सब्जी दाल भी खाई थी। और 1, 2, 3 रुपये की बात थी उस वक्त, 2012-13 की बात है। हाँ, उस वक्त उधर, हाँ। तो 10 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, मौजूद है। जहन अपना अपना है, सोच अपनी अपनी है, सियासत की बात कोई नहीं है। ठीक है, सियासी ना आप सियासत लेके आए इधर, आपका मकसद क्या है इधर आने का, आप बताइए। आपसे गपशप कर सकें, गपशप कर रहे हैं आपके दिल का हाल पूछ सकें। सर। मेरे दिल का हाल तो आप पूछेंगे तो वो 2-3 घंटे लग जाएंगे। चलें, कुछ शुरुआत तो करें ना। शुरुआत ऐसे है कि महंगाई का आपने पूछा कुछ तो शुरू करें ना। महंगाई का आपने पूछा है, महंगाई कम भी हुई है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बढ़ी भी हैं। आप बताइए क्या मोबाइल कम सस्ते हुआ हो है? गए। अच्छा, ठीक है, मोबाइल सस्ते हो गए हैं। इससे पहले मोबाइल महंगे थे। ठीक है, और इतने ज़्यादा थे कि ये पिछले साल की बात है कि 40,000 वाला मोबाइल दुकानदार ने लिया था और 60,000 का वो कहता था भाई बेचो। मैं एज अ सेलमैन काम कर रहा था। अच्छा, मोबाइल सस्ते हुए, इससे लोग फिर ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़रा मार्केट खुल गई ना, बेहतरी की तरफ चलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो और गया। मोबाइल ऐसी चीज़ है, IT आपकी जो है ना, वो जितनी सस्ती होगी ना, आपके मोबाइल आपके मुल्क में उतनी खुशहाली आएगी। आज इस तरह है, आज फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, आज डिजिटल डोर है। ठीक है, जो बंदा इसको समझता है, जो बच्चा इसको समझता है, चाहे वो 8th का स्टूडेंट है चाहे 9th का है, वो लाख से प्लस है, कमाई उसकी है, उसको महंगाई से कुछ नहीं है। दाल उसको 200 रुपये की मिल जाए कोई मसला नहीं है, अच्छी मिले बस। ठीक है, मैं खुद बताते अच्छा, मुझे बताइए कि खालिस मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, इधर पूरा रोड मुझे जानता है। नहीं, दूध वगैरह भी, दूध भी खालिस मिलता है, लेकिन आपको वाड़े में जाना पड़ेगा। वाड़ा जो होता है ऐसे तो भाईजान ये जो इधर बेच रहे हैं यहाँ से नहीं? नहीं भाईजान, ये इधर सारे लोग जो है ईमानदार नहीं है।
क्यों, ईमानदारी नहीं है? सर सारे लोग नहीं हैं, सारे? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, कितने? वो अतदाद आप लगा लें कि वो 100 में से कितने? अगर 100 इधर दूध बेच रहा है, परसेंटेज आप निकालते हैं ना तो कुछ 6-7% है अच्छे वाले, जो घर आके भी आपको खालिश दे जाते हैं। 92% अगर लोग दूध ही सही नहीं दे रहे, फर्ज कर लें, जी, तो माशरा क्या पी रहा है फिर? नहीं तो मुआशरा जो पी रहा है वो अपनी अपनी कमाई पे गौर करे ना, मैं क्या कमा रहा हूँ भाईजान, मैं इधर से 2000 रुपए की। सर बात आपने माशाल्लाह स्वीडन की बड़ी तारीफें की हैं, पाकिस्तान में खड़ा हूँ, पाकिस्तानी से बात करने दे। सर दूध उधर 3 लीटर आपने उनके पिया है। तजर्बे से पूछ लें, क्या अर्ज है? बताइए आप ये कहते हैं जहाँ पे दूध निकाला जाता है वहाँ जाकर 6% देते हैं दूध खालिस, बाकी जो है वो 94% तकरीबन, हाँ। खालिस नहीं देते। वहाँ पे मैं दूध निकालने वाले के पास नहीं भेज रहा, मैं वहाँ पे जाता हूँ शॉप्स पे, मैं शॉप से लेता हूँ, उसमें जनाब 20% फैट के साथ दूध मुझे मिलता है। 3 किलो दूध लिखा होता है, 3 किलो प्योर दूध। मैंने पिया है जनाब, मैंने पिया है, मैंने महसूस किया है, मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ, मुझे पता है। मेरे कितने साल से उधर है? 20 साल से। मेरी 65 साल उम्र है। जी हाँ, आपकी एज अभी लग रही है 45 या 50। मैंने सही खुराक खाई है, फर्क है ना, मैंने सही खुराक है। वहाँ की वो कह रहे हैं ना। 10 साल का बच्चा मेरे पाकिस्तान का 25 साल से बड़ा लगता है। ग्रोथ में वो मजबूत है, कह रहे हैं। यार डाइट का फर्क है ना हाफ साहब। बच्चों को प्रोटीन चाहिए, खालिस खुराक चाहिए, दें, कौन देगा? आपके यहाँ माश की दाल ले लें यार, आधा किलो माश ले लो, विचो ही कपार उड़ा निकलता है। और मेरे भाई आप 2% की बात कर रहे हैं, मैं 98% की बात कर रहा हूँ। 2% बात परसेंटेज की है। करेगा। तो मुझे एक बात बताएं हाफ साहब, आप मुझे कहेंगे कि यार शहर में मैं कहूँ जी फलां चीज़ चाहिए हैं, आप मुझे कहेंगे कि यार एक जगह से ही मिलनी है, उसका क्या फ़ायदा? हाँ, हर जगह से मिले ना आप साहब। वो अब रियासत आपकी की बात, जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी किसी बात को डिनाई नहीं कर रहे। आप बर्फी की बात कर लें, हाँ ठीक है। प्योर खोया लाहौर में आप 10 से ज्यादा जगह नहीं गिन सकेंगे। नहीं 10 से ज्यादा जगह नहीं गिन सकेंगे। मैं देखें, मैं 10 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन, आर ब्लॉक, एस ब्लॉक, क्यू ब्लॉक, ये सारे मेरे एरिए हैं, यानी कि मैं इधर का रहायशी हूँ। हाँ, ठीक है। आज से 25 साल पहले भी इधर था और 50 साल पहले मेरे दादा भी इधर थे। ठीक है, मैं इन एरियो को जानता हूँ। मैं इन एरियो के अंदर जो गांव थे ना, मैं उनको भी जानता हूँ। उनके अंदर जो बंदे काम करने वाले हैं आज भी खालिश। आप कोटलाखपत में चले जाएं, किसी को नहीं पता एक बर्फी वाला मशहूर है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हम यही कह रहे हैं सर क्या कह रहे हैं लेकिन भला? पूरे एरिया को अंदर पता है जो रहायशी हैं, नहीं, मेरी अर्ज ये है कि बाहर नहीं किसी को पता। सरेआम क्यों नहीं खालिश चीजें सर हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल? सर वो जो काम करे ना खालिश, मसलन आप मेरे साथ अभी सर्वे करना शुरू कर देंगे, तो आप एक्सपर्ट हैं, तजर्बाकार हैं, तो आप कहते जाएंगे यार ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। ये वो उनको उधर नहीं मसला, वो जहाँ से एंड यूजर है, खरीद रहा है, वो कह रहा है यार वो खालिश मिल जाती है। ये वो बात वहाँ से जहाँ से भी खरीदते हैं उनको खालिश। उन्हें खालिश मिल रहा है। अब ये तो आ गई ना रियासत तक की बात। ठीक ये है? देखे ना, अब हमारी जो आप मुद्दा समझे है ना। नहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन हाँ। जो हमारी जिम्मेदारी है एज ए नेशन, जो हमारी जिम्मेदारी है कौम के नाते, मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का, सॉफ्टवेयर का, सेल परचेज का कोई काम करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं अपने बच्चों को जो रिज़्क लेके जा रहा हूँ वो अपना रिज़्क साफ तरीके से लेके जाऊँगा। नहीं, इसमें एक और चीज शामिल करें, आपके ऊपर रियासत का चेक, वो आपको आगे पीछे नहीं करने देगा। और अगर ये चेक एंड बैलेंस, रियासत फिर छोटी होगी ना, अल्लाह बड़े हैं। देखिए जब मेरी अर्ज मुझे सुने, अल्लाह का खौफ होगा ना, देखिए मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज मैं सुने। मुसलमान हूँ ना, मेरी अर्ज आप सुने। मुसलमान हैं, आपका अल्लाह का खौफ होना तो हर बंदे पे लाजिम है, बिल्कुल बिल्कुल लाजिम है ना। मुसलमान होने का चौकीदार के लिए गन खड़े होकर रात को बाहर पहरा देना जरूरी है ना। जरूरी है बिल्कुल ऐसे ही। घोड़ा बांधने का हुक्म पहले है, हाँ बिल्कुल, बांधने का हुक्म पहले है, जी जी, फिर आप दुआ करें कि अल्लाह इसकी हिफाजत भी करे ना। बेशक तो बेशक। फिर देखें, रियासत का चेक एंड बैलेंस जो है वो किसी को मिलावट नहीं करने देता। लेकिन हमारे इदारे नहीं, फूड अथॉरिटी नहीं है। मैं तो कसूर में, मैं पुराने खाने से आया हूँ, रहायशी एरिया मेरा ये है, रेहान गार्डन में मैं रहता हूँ, और मैं उधर से इधर तक मैं सारे इलाकों को देखता आता हूँ। फूड अथॉरिटी की इधर एक जिम्मेदारी लगाई है रियासत ने, अब वो काम ना सही करे, पैसे ले, रिश्वत ले। मैंने एक बंदे की शिकायत की है, ठीक है, मैंने उसे कहा मेरा नाम सिगार हाथ में रखा जाए, ये दुकान है, ये दूध सही नहीं देता मेरे हिसाब से, आप इसका दूध चेक करें। वो 3 दिन हो गए हैं, वो कह रहे हैं हमने शिकायत आगे कर दी है, वो आएंगे। वो मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं इधर? वो मुझे कहते हैं ये मैडम बैठी हुई है, मुझसे बात करें। मैंने आपको एक
शिकायत की है और आपने इनाम भी रखा हुआ है, सिगार हाउस में नाम भी रखना है आपने है और जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप उधर जाएं, चेक करें, अगर दूध में कोई मिलावट है आप उसको गिरा दें। इन्होंने किसी बैरून मुल्क इस तरह का कंप्लेन लॉन्च किया होता तो क्या बनना था? बैरून मुल्क कोई क्वालिटी को देख के कोई कंप्लेन लॉन्च करता ही नहीं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी शेल्फ पे लिखा होगा इसमें 10% फैट है, इसमें ये है, वही होता है उसमें। वहाँ पे वहाँ क्या ऊपर खालिश है। कहते हैं दुकान के ऊपर उन्होंने खाली से लिखा हुआ था। वाह वाह वाह। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे सबसे पहले जो लाइसेंस दिया जाता है ना चीज़ बेचने के लिए, जहाँ दुकान खोलने के लिए, जब तक हमारी कम्यून उसे पास नहीं करती, उसकी एक एक चीज़ टेस्ट नहीं करती, तब तक उसे लाइसेंस ही नहीं देते। लाइसेंस से मुराद ये है कि दालें वो चेक करेंगे, दूध वो चेक करेंगे, क्वालिटी वो चेक करेंगे, हर एक चीज़। 15 दिन के बाद एक आदमी आता है कि चेक करके जाता है, अगर कोई चीज़ हो सील्ड वो नहीं खुलती। यहाँ पे ये क्यों नहीं? दूसरी ऑफिसर आपकी नज़र में है जिसको आप ये सजेशन दें और आपकी बात मान ले वो? मैं तो जनाब मैं यही तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं है वो भी। देखिए मैं बताऊँ, एक सेकंड मैं आपको ये बताता हूँ, सिस्टम किसने बनाना? रियासत ने। जब रियासत ही सिस्टम नहीं बनाएगी तो आप क्या करेंगे? वहाँ की जो रियासत है वहाँ अंदरून की कर रहा हूँ, जिम्मेदारी रियासत की। जिम्मेदारी रियासत की है। अब रियासत नहीं जाग रही, सो रही है, रियासत सो रही है और हम जाग रहे हैं, ठीक है। वो हमें कह रही है टैक्स दें और आप सोए ना, हमारी जिम्मेदारी है, हम सो रहे हैं, आप हमें टैक्स। जो इधर नान टिक्की लगाता है ना, हाँ जी जी, नान टिक्की, रियासत अगर चाहे, उसके इदारे चाहें तो वो भी इतना मयारी खाना आपको बेचे कि किसी का उसको खा के पेट खराब ना हो। ऐसे ही है। और ऐसे मैं टिक्की वाले आपको दिखाता हूँ, मजंग में भी हैं आपके लाहौर के अंदर। मैं 50 टिक्कियों वालों को जानता हूँ, सबसे सस्ता खाना मैं खाता हूँ। मेरा वेट 110 था। किधर गए मेरे बंदे? और कितने सलमान है? नहीं, आपकी गवाही मोतबर है, आप खुद ही गवाही दें। अब मैं 90, मुझे लगता है कि मैं 85-90 पे आ गई हूँ और मैं सस्ता खाना खा खा के, आप बाजारी खा के 75 पे आ गए, 75 ज्यादा बता रहे हैं थोड़ा। अल्लाह करे, क्योंकि मैं तो कहता हूँ 65 हो जाए। नहीं, ये 65 75 है वैसे। चले अल्लाह खैर करे। अब तो सबको पसंद आने लगे हूँ मैं। एक उधर का दुकानदार है, वो मुझे आज कहता है सोने मुंडे किधर आए हैं सुबह सुबह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात। शुक्र अल्लाह का। आपको किसी ने सोना मुंडा, मैं बड़ी कहा बात, जनाब पहली दफा किसी ने कहा। बड़ी बात, बड़ी बात। वो अब फिर बात यहाँ खत्म हुई हाँ जी। कि रियासत अगर नहीं आप तक पहुँचेगी, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर जो मर्जी बिकता रहेगा। नहीं, ठीक बात है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारी रियासत के ऊपर ना डाले, कुछ अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लें। अब सारी रियासत के ऊपर डाल दी तो फिर तो हम बरी जिम्मा है। नहीं, रियासत का काम चेक एंड बैलेंस करके आवाम तक चीजें पहुँचाना है। अगर नहीं कर रही, नहीं का सवाल ही नहीं। रियासत फ्लॉप होती है, देखें, रियासत अगर कोलैप्स कर जाए तो मुआशरा नहीं एग्जिस्ट करता, बात खत्म हो। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है काम? शुक्र है। मजे में हैं भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ। यूसुफ भाई, कहाँ से हैं आप? मैं मर्दान से। अच्छा, मर्दान से। कब से आए लाहौर? तकरीबन 15-20 दिन हो गया। तो क्या बेचते हैं ये शरबत बेचते हैं। कहाँ से लेते हैं, कैसे बनाते हैं इसे? बस इसको तो मलेंगे, सामान वामान भी डालेगा, बस तो शरबत बनाएगा। अल्लाह पाक ने उसको रिज़्क़ लिख किया। अच्छा, तो रेडी कितने का लिया? रेडी 15,000। 15,000 का हाँ जी, खरीद लिया? खरीद लिया। तो कहाँ आप लगा के जाते हैं इसे? वो बस सामान वामान लाऊंगा, ये रेडी मेडी शुक्र है अपना है, बस ये भी लगाता है। और कितना कमा लेते हैं दिन का? दिन का 1000-1200 रुपये बचत होगा, बस दिहाड़ी बचता है। तो आपकी खानदान किधर है, फैमिली वगैरह? फैमिली वगैरह हमारा इस्लामाबाद पे। तो आप इधर अकेले? अकेले, हाँ। तो ठीक गुजारा है? बस क्या गुजारा चलता है, महंगाई है, आपको पता है। कहाँ, कोई कमरा लिया हुआ है रहने के लिए? हाँ, कमरे लिए। एक कमरे में कितने लोग हैं? ये बस दो दो? बंदे हैं जी। कितना बड़ा कमरा है? छोटा सा कमरा है। छोटा सा? हाँ, छोटा सा कमरा है। मुश्किल से गुजारा है? हाँ, गर्मी शर्मी काफी लगती है उधर? बहुत ज्यादा। अब बहुत होगा। खिड़की कुड़की है कोई उसकी के नहीं? उसके कुल्की नहीं है। नहीं, वो आपको कितनी मंजिल पे मिला है? दूसरा मंजिल पे। सेकंड पे। खिड़की कोई ना? कोई ना। ओए, तो वो फिर आप बेचारे गर्मी में ही हैं? क्या करेगा, बस गुजारा करेगा। परदेसी बेचारे हाँ, इस शहर में जो मेहमान हैं
खास तौर पे वो तो हैं, गुजारा ही कर रहे हैं गुजारे कर रहे हैं, मुश्किल से। फिर आपका कमाई भी इतना नहीं हो रहा कमाई नहीं कि आप 5 स्टार में कमरा ले सकें बस गुजारे से टाइम या चलता 3 है। स्टार कर लें हम्म, या 2.5 स्टार कर लें भाई। बिल्कुल नई बात बन रही है। बिल्कुल। तो क्या आप यूसुफ भाई लाहौर क्यों आ गए थे? क्या सोच के आए थे? क्या ख्वाब थे मन में? कोई सोच नहीं है, बस घर को काम वाम नहीं था, इधर आया तो मैं बोलेगा चलो थोड़ा मेहनत भी कर देगा, एक कुछ ना कुछ तो आती है ना। वैसे तो नहीं चाहिए इंसान बैठे थे, बात ये कुछ भी नहीं आती है इंसान बैठा था, मुझे चलो थोड़ा मेहनत करेगा, कुछ ना कुछ आता है। तो खाना पीना कहाँ से खाते हैं? होटल से। आपकी सेहत मुझे जो है वो लग रहा है कि आपका इधर आके लाहौर आके वजन गिरा है, पहले वजन ज्यादा था, सेहत थोड़ी हिली है। सारा दिन काम करेगा, रात को गर्मी होगा, दिन को गर्मी होगा, क्या करूँ। नहीं, वो खुराक में भी वो नहीं होगी ना, जो खुराक बदन को चाहिए वो आप दे नहीं रहे, तो फिर यही होगा। ये तो महंगाई है ना, ये तो पैसों से मिलेगा, पैसे है नहीं। क्या खाते हैं नाश्ते में? नाश्ते में दाल दाल माश और ये सब्जी मुझे नाश्ता है दालों के साथ हो रहे हैं, नाश्ता अंडा शंडा कोई नहीं? बस सिर्फ अंडे का पैसे तो बचता है ना। अंडा कोई नहीं खाते? अंडा नहीं खा पा रहे आप, जी तो दाल माश से ही शुरू करते हैं। 12 बजे खाना खाते हैं? 12 बजे सुबह चाय पिएगा, बाद ही 12 बजे खाएगा। सुबह चाय सिर्फ नाश्ते में? हम्म। कितने का कप आ जाता है? कप एक कप पी लिया, वो 50 रुपए कप है। 50 का? 50 का एक कप है, छोटी कप्पी, छोटे वाली, छोटे वाली। वो बहुत बड़ा मग्गा नहीं है? मग्गा मग्गा नहीं है, मग नहीं है, कप है, कप है, छोटा। छोटा वाला। वो तो आपके दो सिप्स के बाद वो एंड हो जाता है कप बेचारा, बस क्या करेगा। है ना? अच्छा, दोपहर में आपने दाल माश खा ली, रोटी कितनी ली? रोटी 2-3 रोटी खाते हैं। हाँ? 2-3 रोटी खाते हैं। 2-3 रोटियां। हाँ, कितने की दाल माश की प्लेट बाहर से आ रही है? और 70 की। 70 की? हाँ दोबारा देते हैं उसमें? हाँ, सपली सुपली डाल देते हैं कि नहीं? डालते हैं। दोबारा दाल मांगे तो दे देते हैं, बस जो खर्चा मर्चा सब कुछ निकालेगा तो 1000-1200 रुपये बचता है। हाँ। है ना? तो शाम को अब क्या करेंगे? शाम को बस रोटी मोटी खाते हैं ना। तो अभी दोपहर के बाद भूखे ही खड़े हैं, कुछ खाया नहीं दोपहर के बाद? 12 बजे का है बस, बाद ये अभी तो खा रहे हैं। बस अल्लाह के हवाले। 10 बजे कोई मतलब दिल कर पड़ता है चाय शाय दोबारा पीने को? चाय भी नहीं पी? नहीं, चाय मैं पीता है कि दिल चाहिए तो क्यों नहीं पीता है, दिल तो पी दोबारा सुबह के बाद चाय? हाँ पीता है। पीता है? आज दिल चाहिए तो सामने होटल है, उससे मंगवाता है। मंगवा लेता है? हाँ चाय का होटल सामने? सामने दिल तो चाहिए अच्छा। तो आवाज कर देगा, मंगवाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, तो फिर बच्चे कितने हैं? शादी कर ली आपने? हाँ कर लिए। मैं ये ना हो बच्चे पूछता फिरूँ, आप कहीं शादी नहीं की तो पहले शादी का पूछ लूँ। तो कितने बच्चे हैं? मेरा 2 बच्चे हैं। और 2 शादियाँ? 2 बच्चे। अच्छा 2 बच्चे, मैं 2 शादियाँ कह रहे हैं भाई, इस रेडी में 2 शादियाँ, कमाल है यार, फिर तो खुशबख्ती है ना। चलो ये भी सही है यूसुफ भाई। तो फिर अब इसी तरह ही गुजारा। बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ा रहे हैं? छोटे हैं, कितनी उम्रें हो गई उनकी? तकरीबन एक 1.5 साल का है, एक 3 साल का। हाँ, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे अभी तो भेजना है आपने इंशाल्लाह। हैं? इंशाल्लाह। खुद क्यों नहीं पढ़े थे, क्या हुआ था? मैं खुद भी गरीबी था ना, पैसे तो आपका जहन नहीं मानता होगा, गरीबी शायद ना इतनी हो, जहन भी नहीं मानता होगा पढ़ने को? मानता था। मानता था? हाँ, फिर क्यों नहीं पढ़े? नो गरीबी था ना, वो पैसे इतना पूरा नहीं होता बाबा के। अब कोई घर में से नहीं पढ़ा? ना मेरा एक भाई है, उसने पढ़ा। तो वो कैसे गरीबी में पड़ गया? नो मैंने स्कूल छोड़ दिया, बस बाद ही मैंने भी मेहनत शुरू किया। उसने उसको पढ़ाया? उसको पढ़ाया। आपने मेहनत करके? हाँ, आपसे छोटा है बड़ा है? मेरा से छोटा है। अच्छा, आप मेहनत करते रहे, उसे पढ़ाते रहे? उसे पढ़ा रहे थे। अच्छा, फीसें फूसें आप देते रहे? जी, कितना पढ़ा होगा वो? 10वां क्लास में। 10 पढ़ा? अब भी पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहे हैं। हाँ आप पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहे। इसमें से उसको कितने पैसे जाते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 भाई और भी है। वो अच्छा सारा अच्छा, इकट्ठा है। हाँ, मिल मिला के चल जाता है, मिल कर ऐसे चल जाता है ना? जी। मिल के चल जाता है। हम्म। यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं यार, इम्प्रेसिव। खान साहब ये तो मज़ा आ गया।